किसी भी सर्विस मैनेजर के लिए रश के औकात का दबाव सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो आइए देखते हैं कि इस जंग को जीतने के लिए एक बहुत ही ताकतवर हिकमत अमली क्या हो सकती है। तो देखें, रश का वक्त ना सिर्फ मसरूफियत नहीं होती, ये तो एक पूरी जंग है। एक ऐसी जंग जिसे जीता भी जा सकता है और हारा भी जा सकता है। और जीतने के लिए एक जबरदस्त प्लान की जरूरत होती है। चलें, एक मंजर सोचते हैं। जुमे की रात है, रेस्टोरेंट ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ है, ऑर्डर्स की एक लंबी लाइन है और पूरी टीम शदीद दबाव में है। ऐसे में एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, कामयाबी और नाकामी के बीच की लकीर बन सकता है। तो फिर जंगी मंसूबा क्या होना चाहिए? तो सवाल यह है कि सारी अफरा तफरी को संभालें कैसे। इस जंग को जीतने की चाबी, यकीन करें, एक बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर उसूल में छुपी है। और वो उसूल है अपनी अपनी जगह पर। जी हाँ, यही वो हिकमत अमली है जो किसी भी टीम को जीत की तरफ लेकर जाती है। अच्छा, तो ये अक्का है कौन? सीधे लफ्जों में, ये टीम का वो सुपरस्टार है, वो खिलाड़ी है जो प्रेशर में बिखरता नहीं बल्कि निखरता है। ये वो शख्स है जिस पर किसी भी मुश्किल काम के लिए आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। और फिर आती है जगह। ये जगह क्या है? ये वो स्टेशन है जो पूरे सिस्टम का गला घोंट रहा होता है, जिसे हम बॉटलनेक कहते हैं। अक्सर ये असेंबली लाइन होती है या कभी फ्रायर स्टेशन, जहां अगर 1 सेकंड की भी देर हो जाए ना, तो पूरा ऑपरेशन ठप हो जाता है। यहां पर आकर ना अक्सर नए मैनेजर्स एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं? वो इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। उनके दिमाग में चल रहा होता है कि अच्छा, कल सारा फ्रायर पर थी तो आज इंसाफ का तकाजा है कि उसे रजिस्टर पर खड़ा करें, भले ही सारा पूरी टीम में सबसे तेज फ्रायर ऑपरेटर हो। याद रखें, रश के वक्त इंसाफ या रोटेशन नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ काबिलियत चलती है। चलें इसको एक हकीकी मिसाल से समझते हैं ताकि बात बिल्कुल साफ हो जाए। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे तकरीबन हर मैनेजर गुजरता है, और इससे पता चलेगा कि कैसे एक छोटा सा नन्हा सा फैसला एक बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। तो फर्ज करें जुमे के लंच का रश है। टीम में कौन कौन है? एक है अली, जो हमारा अक्का है, यानी तेज और तजुर्बाकार। फिर है टॉम, बिल्कुल नया लड़का जो अभी चीजें सीख ही रहा है। और उनके अलावा 3 और लोग हैं जो ठीक ठाक काम कर लेते हैं, मतलब काबिले एतमाद हैं, लेकिन कोई सुपर फास्ट नहीं है। अब मैनेजर के सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, ऑप्शन ए, एक बेतरतीब मैनेजर का है। वो क्या करता है? वो टॉम यानी नए लड़के को सबसे अहम और मुश्किल जगह असेंबली स्टेशन पर खड़ा कर देता है, और नतीजा, बेस ऑर्डर पेंडिंग, किचन में अफरा तफरी और ग्राहकों को ठंडा खाना मिल रहा है। अब देखते हैं दूसरा रास्ता, ऑप्शन बी, जो एक टैक्टिकल यानी समझदार मैनेजर का है। वो अपने अक्के यानी अली को असेंबली पर लगाता है और टॉम को फ्रायर जैसी निस्बतन आसान जगह दे देता है। और यहां नतीजा क्या है? स्क्रीन बिल्कुल साफ, खाना गर्मा गर्म और ताज़ा निकल रहा है, और पूरी टीम बिल्कुल पुरसुकून है। तो देखा, जमीन आसमान का फर्क बस एक सही फैसले का कमाल है। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या निकला? ये सिर्फ एक कामयाब रश नहीं था, ये एक टैक्टिकल जीत थी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कभी-कभी सख्त मेहनत से ज्यादा जरूरी सही हिकमत अमली होती है। तो असल बात यह है कि जो टैक्टिकल मैनेजर था ना, उसने अपनी टीम की ताकत को समझा और उसे सही जगह पर इस्तेमाल किया। उसने टॉम को एक ऐसी जगह दी जहां वो दबाव के बगैर आराम से काम कर सकता था, और अली को ठीक उस जगह खड़ा किया जहां उसकी बिजली जैसी रफ्तार की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अच्छा, अब इस आइडिया को सिर्फ एक रश के लम्हे से निकालकर पूरी शिफ्ट की हिकमत अमली पर लागू करते हैं। क्योंकि देखिए, एक शिफ्ट कभी भी एक जैसी नहीं रहती, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसी भी शिफ्ट को ना एक 3 एक्ट वाले ड्रामे की तरह समझें। पहला एक्ट, रश से पहले का वक्त। इस वक्त सारा ध्यान स्टॉकिंग और तैयारी पर होना चाहिए। फिर आता है दूसरा एक्ट, रश का तूफान। इस वक्त सिर्फ एक ही असूल चलेगा, आके अपनी जगह पर। और आखिर में तीसरा एक्ट, रश के बाद का सुकून। ये वक्त है रिकवरी का, रोटेशन का, और हाँ, नए लोगों को ट्रेनिंग देने का। अच्छा, इस सारे हंगामे में मैनेजर का अपना क्या रोल है? देखें, मैनेजर का काम किसी एक स्टेशन पर फंसकर रह जाना नहीं है। उसे एक फ्लोटर बनना पड़ता है, मतलब वो शख्स जो हर तरफ नजर रखे और जहां भी टीम को जरा सी भी मुश्किल पेश आए, वो फौरन मदद के लिए वहां मौजूद हो। ठीक है, तो अब जबकि ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो सवाल यह है कि इसे असल में अपनी शिफ्ट में लागू कैसे करें। चलें, अब वक्त है अपनी जाती मैनेजर प्लेबुक बनाने का। अक्सर मैनेजर्स के दिमाग में एक बात फंसी होती है, और वो ये है, भाई अगर काम बिल्कुल ठीक ठाक करवाना है ना, तो वो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ये सोच बहुत आम है, लेकिन बहुत खतरनाक भी।
असल में ये कारकुन की सोच है, मैनेजर की नहीं। एक हकीकी मैनेजर का काम ये नहीं होता कि वो हर काम खुद करे। नहीं, एक मैनेजर का असल काम तो दूसरों को सिखाना है कि काम ठीक से कैसे किया जाता है। वो एक ऐसी टीम बनाता है जो उसके बगैर भी बेहतरीन काम कर सके। तो करना क्या है? आज से ही अपनी प्लेबुक पर काम शुरू करें। सबसे पहले अपने एकों को पहचानें। वो कौन से 3 लोग हैं जो टीम के हीरो हैं और उनके सुपर पावर स्टेशन कौन से हैं। फिर रश के लिए पहले से मंसूबा बनाएं। जब प्रेशर बढ़ेगा तो कौन कहाँ खड़ा होगा। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखिए कि फ्लोटर का किरदार मैनेजर का ही होता है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक आखिरी सवाल जहन में आता है, कल जब शिफ्ट शुरू होगी तो क्या मंसूबा होगा? क्या वही पुराने तरीके चलेंगे या फिर टीम की असल ताकतों को इस्तेमाल करके इस रश की जंग को जीता जाएगा?